5 लाख रुपए लगाकर अगर आप एफएनओ में काम करते हैं, आपके 50,000 डूब जाते हैं, तो आप वहां पर ये सोचोगे अभी मेरे पास 4.5 लाख 30 से 41, 42, 43 में आकर दिखा सकता है, वो आगे जाकर आपको 60-70 में क्यों नहीं जा सकता, ये आपको समझ कर चलना। एक ही शेयर पर ज़्यादा पैसा लगा दें, सारा पैसा एक ही शेयर पर लगा देंगे, तो आगे जाकर हमें उस शेयर में, अगर ने मुझे कहा था सर कोल इंडिया का जो काम कोयले से है, अगर ये समाप्त हो गया तो क्या आगे जाकर कोल इंडिया के शेयर, जेपी पावर को छोड़ दो। जेपी पावर एक पेनी स्टॉक है जो आगे जाकर आपको प्रॉफिट दे भी सकता है और प्रॉफिट नहीं भी दे सकता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज हम बात करेंगे सर पावर सेक्टर की शेयरों की, जिसमें जेपी पावर और जिसमें एसजीवीएन, उसमें आरईसी लिमिटेड और एनएचपीसी है सर। इनके बारे में हम बात करेंगे। जिस तरीके से मैंने थंबनेल में लिखा है कि सर जेपी पावर को छोड़ो, इन शेयरों को पकड़ो। अब मेरा मतलब ये नहीं कि जेपी पावर को छोड़ दो। जेपी पावर एक पेनी स्टॉक है जो आगे जाकर आपको प्रॉफिट दे भी सकता है और प्रॉफिट नहीं भी दे सकता है, लेकिन उसके चक्कर में अगर हम लगे रहे तो हम इन कंपनी जो पावर के सेक्टर में अच्छा काम कर रही है उनको हम भूल ना जाएं, उनको भी साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। देखो सर, पेनी स्टॉक पे आप दाव लगा रहे हो तो हो सकता है कि पेनी स्टॉक आपको डुबा दे या आपको आबाद कर दे। अब इस मंशा से हम उस एक्स्ट्रा जो शेयर होते हैं जो हमें प्रॉफिट आगे जाकर, जिसमें हमारी मनी सेफ भी रह सकती है, तो उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा था कि जेपी पावर को छोड़ो, छोड़ना नहीं है, थोड़े थोड़े शेयर लेने सर। जैसे मैंने बहुत थोड़े थोड़े शेयर लिए हैं, मुझे पता है वो आगे जाके प्रॉफिट करेगा, तो जो करेगा वाली चीज़ें हो जाती है ना, उसमें फिर थोड़ा पैसा लगा लेना चाहिए। और जेपी पावर का सारा चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन हम बात करेंगे आज सर इन शेयरों के बारे में। एसजीवीएन यानी कि सर जल विद्युत निगम सर, इस शेयर के बारे में हम इसलिए बात करेंगे क्योंकि इसका जो प्रोजेक्ट है ना, जो इसकी मंशा है, बहुत ही बढ़िया होती जा रही है। पानी से ये कंपनी बिजली बनाती है और सोलर के क्षेत्र में और विंड टर्बाइन के क्षेत्र में भी ये कंपनी उतरती जाती है। 5 इनके प्लांट हैं सर जिससे ये बिजली उत्पन्न करती है, और अभी इनकी कैपेसिटी सिर्फ 5000 मेगावाट की है, जिसे ये नेक्स्ट ईयर में करीब 12000 मेगावाट कर देंगे और 2030 में ये इसे 25000 मेगावाट कर देंगे। यानी कंपनी ने बता दिया भाई हमारा जो प्लांट है उससे हम ज़्यादा कैपेसिटी बढ़ाएंगे और प्लांट को भी लेंगे और अपनी कैपेसिटी को आगे जाकर बहुत ज़्यादा करते रहेंगे। पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश से काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं क्योंकि ये बिजली ज़्यादा से ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में देते हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड और ये सारी जो अपनी बिजली देते हैं उससे ये अच्छी कमाई कर लेते हैं। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जिस तरीके से ये रेलवे में नवीनीकरण को तेजी के साथ बढ़ावा देगा, ये किसके साथ काम कर रहा है सर? ये कर रहा है भेल के साथ। भेल के साथ इसने हाथ मिलाया है और एक कंपनी और है जिसका नाम है REMC लिमिटेड सर। दोनों के साथ मिलकर ये सर रेलवे के नवीनीकरण के लिए काम कर रहा है, जो एक ऐतिहासिक काम है। ये समझना पड़ेगा आपको, ये ऐतिहासिक काम है। इसने भेल और इस कंपनी के साथ जो हाथ मिलाया है नवीनीकरण में, ऊर्जा में अपने को अच्छा करने के लिए बनाया है। ध्यान रखना सर, ये बिजली जो होती है ना, उत्पन्न होती है जो पानी से उत्पन्न होती है, तो पानी निरंतर चलता रहेगा सर। उससे ये अपने प्लांट जो है इनके लगे हुए उससे उत्पन्न करती है। उसके साथ साथ ये सोलर और विंड टर्बाइन के क्षेत्रों में भी उतरने की अपनी एक मंशा बनाती जा रही है। अभी हाल ही में इसने सर एक एनटीपीसी के साथ मिलकर एक फ्लोटिंग होते हैं जो पानी के ऊपर जो सोलर पैनल होते हैं, उसके लिए भी इन्होंने एक निविदाएं जीती है। तो इसकी जो मंशा है ना, बहुत आगे तक जाने के लिए, लेकिन इस मंशा को हमें अपने द्वारा देखना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं सर जेपी पावर को भी साथ लेकर चलो, लेकिन ऐसी कंपनियों को हमें कभी भी नहीं भूलना है जो आगे जाकर हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकती है सर। जो कंपनी एनटीपीसी के साथ मिलकर ऐसा काम, जो कंपनी भेल के साथ मिलकर ऐसा काम, और जो कंपनी सोलर के अपने प्लांट लगाने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा तत्पर तैयार हो रही हो, और सोलर के क्षेत्र में इसने अभी एक निविदाएं भी जीती है जिसके पास इनके ऑर्डर बुक भी बहुत अच्छी खासी है, तो इस शेयर को भी अपनी होल्डिंग में बनाकर रखना सर। देखो सर, जिसका ज़माना आने वाला होता है ना,
उसके शेयरों को हमें अपने पास बनाकर रखने की एक मंशा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। ये आपको समझकर सर चलना पड़ेगा। अगर जब तक कि आपने ये चीज़ें नहीं समझी कि जिसका ज़माना आने वाला है उसे हम अपने पास लेकर रखें सर, तो मैं कह रहा हूं कि ये 3 कंपनियां जो मैं आज आपको बता रहा हूं इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि हमें सिर्फ एक शेयर के चक्कर में बाकी जो शेयर हमें प्रॉफिट दे सकते हैं उनकी तरफ भी विशेष ध्यान देना है। तो अब बात करेंगे सर NHPC की। NHPC की सर मैं काफ़ी दिनों से आपके लिए वीडियो जो मैं पहले बना चुका हूं, जिसके अंदर मैंने आपको NHPC को हमेशा पॉजिटिव के संकेत दिए थे, चाहे वो नेपाल के यहाँ की परियोजना हो, चाहे वो इंडिया में अपनी ये परियोजना को चालू कर रहे हो, उसका एक विस्तार कर रहे हो, और जल विद्युत से जो बिजली बनाता है उसके अंदर ये अपने आप में बहुत ही बड़ा नाम है NHPC सर। जब NHPC ने सर 1685 करोड़ रुपए का प्रॉफिट लाकर दिखा दिया सर, वो वैसे तो आया नहीं कि सर कुछ बेचकर इनका प्रॉफिट आया होगा। इनकी ऑर्डर बुक बनने से, इनके जो प्लांट जो लग रहे हैं, इनकी जो परियोजना बाहर चल रही है, उसे देखते हुए इनके पास जो है ना इतना ज़्यादा प्रॉफिट आया है। अगर हम NHPC को अगर विस्तार देना चाहें ना सर, इसे भी हम अपने पोर्टफोलियो में सजा कर रख सकते हैं। अभी हाल ही में ये सर जल पावर कॉर्पोरेशन के साथ मर्जर भी हो गया है, तो कहीं ना कहीं अपने को ज़्यादा विस्तार करने के लिए ऐसे कदमों का विस्तार कर रहा है जो आगे जाकर आपको जल विद्युत में ये बहुत बड़ा नाम होने वाला है। NHPC की नज़रें आपको हमेशा उसके काम के प्रति देखनी चाहिए सर। जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी पर हमारा देश उतरता जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाता जाएगा, और एक व्यक्ति ने मुझे कहा था सर कोल इंडिया का जो काम कोयले से है, अगर ये समाप्त हो गया तो क्या आगे जाकर कोल इंडिया के शेयर खत्म हो जाएंगे सर? देखो सर, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से कोई भी कंपनी NTPC हो या वो सोलर के क्षेत्र में उतर रही है, ONGC हो, ये भी इस तरीके से अलग काम में उतर रहे हैं, BPCL हो, IOC हो, ये क्या कर रहे हैं सर? ये एथनॉल में उतर रहे हैं, ये अपने पास जो चार्जिंग स्टेशन है उसके लिए लगा रहे हैं। तो क्या कोल इंडिया, जो जिस तरीके से मेरे कमेंट आया उसके बारे में बता रहा हूँ कि कोल इंडिया वैसे कोयला यहाँ से 20 से 30 साल तक कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आप ज़्यादा आगे तक की सोचते हैं तो फिर आपको ये भी सोच लेना चाहिए कि जो कंपनी इतना बड़ा विस्तार कोयले में कर रही है तो आगे जाकर वो सोलर में, विंड में क्यों नहीं उतरेगी, ये आपको समझ कर चलना चाहिए। मुझे आपको एक जवाब देना था कमेंट का, ये मैंने आपको बता दिया। तो NHPC को आपको अपनी रडार पर इसलिए रख लेना चाहिए, एक तो सबसे ज़्यादा इसने प्रॉफिट लाकर दिखा दिया, देश के साथ विदेशों में ये काम कर रही है, अपने पावर के प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करती हुई जा रही है। सर आप फिर कहोगे कि जैसे मैंने आपको कहा कि JP पावर से नज़र हटाओ, आपके दिल में चुभ रहा होगा ये बार बार कि ऐसा क्यों कहा है? सर हमें एक शेयर पे डिपेंड कभी नहीं रहना है। ध्यान रखना कि अगर हम एक ही शेयर पर ज़्यादा पैसा लगा दें, सारा पैसा एक ही शेयर पर लगा देंगे, तो आगे जाकर हमें उस शेयर में अगर घाटा ज़्यादा हो गया ना तो हमारी मानसिक स्थिति है ना वो भी ज़्यादा खराब हो जाएगी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा अपनी नज़रें सुजलॉन से भी हटाओ, थोड़ी अपनी नज़रें GTL इंफ्रा से भी हटाओ, थोड़ी अपनी नज़रें JP पावर से भी हटाकर और पावर के शेयरों में भी हमें रखनी पड़ेगी जो अपने काम का विस्तार कर रहे हैं। अब लोग कहेंगे सर कि ये NHP सर यहाँ तक तो आ गया, अब कितना जाएगा? सर जो शेयर आपको 30 से 41, 42, 43 में आकर दिखा सकता है वो आगे जाकर आपको 60-70 में क्यों नहीं जा सकता, ये आपको समझकर चलना चाहिए। जो शेयर 500 से 300 में आ गया है, क्या गारंटी है कि वो 200 में नहीं जाएगा? तो शेयर जब बढ़ता है ना वो कितना गुना हो जाता है उसके बारे में आपको अंदाजा भी नहीं है सर। अडानी पावर से सीख लो, अडानी के शेयरों से सीख लो आप कि जब शेयर बढ़ने में आता है तो वो अपनी पिछली चीज़ों को भुला देता है। तो इस मनसा में मत रहना कि अगर NHPC आज इस मुकाम में इससे ऊपर नहीं जाएगा। सर जब ये काम बढ़ता है ना तो रिलायंस देखो कहाँ पहुंच गया, तो ये बढ़ जाता है। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। तो अच्छा से अच्छा वर्क ये अपनी परियोजनाओं को पूरा करने में लगा रही है। जल विद्युत में सबसे बड़ा नाम है और जितना ज़्यादा इसका प्रॉफिट आ गया अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करने के लिए हमें लगा रहा है। तो इसको भी अपने पोर्टफोलियो में हमें अपने अनुसार रखना है सर, क्योंकि जो भी चीज़ें हम अपने अनुसार रखते हैं उसका मज़ा फल लेने का ना बहुत आता है सर। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि इनका जो काम है ज़्यादा है, अच्छा है, बेहतर है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब बात करेंगे REC लिमिटेड की। सर बीते दिनों इसके मैंने शेयर लिए हैं सर। क्यों लिए हैं सर? सितंबर के माह में ये 12वीं कंपनी बन गई है जो महारत्न पाने वाला दर्जा मिल गया इसको।
REC को यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को यानी कि REC को 12वां दर्जा मिल गया है महारत्न कंपनी का। ये आपको समझना है कि 12वीं एक कंपनी है, महारत्न कंपनी बन गई है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत। अब ये काम क्या करता है सर, जिस तरीके से ग्रामीण में विद्युतीकरण की जो परियोजना चलती है या सहकारी कुछ विद्युतीकरण चलती है या केंद्र की राज्य की कुछ भी योजना चलती है, तो उसको ये पैसा देता है, फाइनेंस करता है, ऋण देता है। यानी कि गांव में कुछ भी चीजें होंगी तो इसको पहला जाना जाएगा। ये एक सरकारी कंपनी है सर, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। EFC यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन की सहायक कंपनी है जो एक मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय से भी संबंध रखती है, यानी कि ये सरकारी कंपनी है। तो इसका काम क्या है कि सर जिस तरीके से गांव में पिछड़े जगह कहीं कुछ बिजली की परियोजना लगनी है तो वहां पर ये कंपनियों को पैसा देता है। आपको ये बात भी समझ लेनी चाहिए कि सर इसने सुजलोन एनर्जी को भी पैसा दे रखा है। REC का नाम सुजलोन एनर्जी के साथ भी जुड़ा है, वो अब सुजलोन एनर्जी इससे दोबारा से फाइनेंस करवाना चाह रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा सर, ये ज़्यादा से ज़्यादा अपना फाइनेंस पैसा REC सुजलोन एनर्जी को भी देगा। बहुत बड़ी कंपनी का जब हम काम समझ लेते हैं तो उसकी जो चीज़ों की एक वैल्यू बन जाती है हमारे माइंड में, कि जब ये सुजलोन एनर्जी को, इतनी गिरी हुई कंपनी को भी पैसा दे रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर तो जान है। यहाँ से मजबूत कौन हो रहा है, सुजलोन एनर्जी मजबूत हो रहा है। REC तो चलो महारत्न कंपनी बन गई, इसमें तो पैसा डूबने की कोई भी चांस नहीं है। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। उतार चढ़ाव सर शेयर करेंगे ही करेंगे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि अब आपको ये दिमाग लगाना है कि जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र हो गया, केंद्र हो गया, राज्य सरकारें होंगी, जहाँ पर भी कुछ परियोजनाएं बिजली से संबंधित लगा करेंगी, वहाँ पर REC का पैसा लगना संभव है और उसके वजह से ये अपने को प्रॉफिट में लाकर और ज़्यादा आगे बढ़ने की तमन्ना रखती है। साफ सीधी बात यह है कि कोई भी कंपनी को महारत्न जो दर्जा दिया जाता है, ऐसे नहीं दिया जाता कि भाई बेकार है, लॉस दर्जा दे दो। ये काम कैसा कर रही है सर, जो चीज पिछड़ी जगहों से जुड़ जाती है। आप देखना सर, जितने भी NGO खुले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उस जगह जाते हैं जो कोई भूखा हो, प्यासा हो, किसी के पास घर नहीं हो, किसी के पास कपड़े नहीं हो, तो अधिकतर NGO उसके अंदर काम करता है। चैरिटेबल होता है ना, यहाँ चैरिटी हमने चैरिटी वो दे दिया, अपनी दान दे दिया हमने, तो दान भी उसी जगह वैल्यू रखता है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं दान करते हैं, NGO को दान कर दीजिए। आप इस चीज़ों को देखो कि जहाँ पर पैसा कम है वहाँ पर जाके उनको पैसा दें, उनको एक चीज़ दें कि वो अपने जीवन का व्यापन कर सके। तो ये उस तरीके का काम कर रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ बिजली नहीं आ रही है तो वहाँ पर ये उन कंपनियों को पैसा देता है, क्योंकि सरकार की जो योजना है ना, सबको बिजली मिले। अभी आप इस चीज़ से सोचो कि सरकार की योजना है कि जगह जगह तक बिजली जाए जहाँ तक के इंसान रह रहे हों, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती है। उसको ये पैसा देता है, जब वहाँ काम पूरा हो जाएगा फिर पैसा इसका वापस आएगा। तो बहुत ही बेस्ट काम मुझे REC लिमिटेड का लगा है। अब इन शेयरों में हमें आज की तेज़ी और कल की तेज़ी में नहीं घूमना है, ध्यान रखना। ये शेयर होल्ड वाले होते हैं, कुछ ऐसा पोर्टफोलियो भी बनाइए जिसके अंदर टेंशन ना हो। ध्यान रखना सर, जब भी आप टेंशन वाला पोर्टफोलियो बनाएंगे ना, वहीं पर हमारे सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपने किसी भी चीज़ को लालच के प्रति खरीदा है तो वो लालच कभी हमें पूरा नहीं होने देगा। 5 लाख रुपए लगाकर अगर आप FNO में काम करते हैं, आपके 50,000 डूब जाते हैं, तो आप वहाँ पर ये सोचोगे अभी मेरे पास 4.5 लाख रुपए पड़े हैं, अभी मैं इस पैसों को पूरा करूँगा। देखते ही देखते वो 3 लाख हो जाओगे, फिर भी आपके मन में टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि अब तो 3 लाख बचे हैं, 2 लाख को पूरा करूँगा। ऐसे करते करते आपके सारे पैसे डूब जाएंगे, लेकिन पैसा पूरा नहीं होगा। अब वहीं पर एक इन्वेस्टिंग है, अगर आपने 5 लाख के कई शेयर लेके छोड़ दिए तो कुछ लॉस भी दिखाएंगे, कुछ प्रॉफिट भी दिखाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि 5 लाख के आपने शेयर लिए सब में लॉस ही दिख रहा है, फिर तो हमारा सिलेक्शन जो करना है ना शेयरों का वो गलत हो रहा है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपने 100 शेयर खरीदे और 100 के 100 शेयर ही निगेटिव जा रहे हो। 100 में से सर कम से कम हमारे 50-60 शेयरों को प्रॉफिट आना चाहिए। वो आएगा इसलिए कि अगर हम शेयरों के काम के प्रति सिलेक्शन कर देंगे, नहीं तो वीडियो देख देख कर, लोगों की टारगेट देख देख कर ना उलझ जाएंगे हम। अब इतनी लोग वीडियो बना देते हैं कि हर एक शेयर की वीडियो बनाए जा रहे। उसका काम समझो सर। मैं आपको इस चैनल पे इसलिए लेकर ज़्यादा डिपेंड रहता हूँ कि आप इस चैनल पे आएँ
कि आपको इन शेयरों का काम देखना है कि ये किस किस कंपनियों में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या इसको दर्जा मिल गया है, भाई ये कहाँ पर ये काम करती है, एनएचपीसी क्या करती है, एसजीवीएन ने क्या अपने का विस्तार करने के लिए अपनी क्या प्रणालियों को रखा है। तो ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं समझोगे तो आपका कोई भी अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बनेगा। ये मैं आपको हर बार बताता हूं, हर बार बताता रहूंगा, जब तक कि आप बिल्कुल ऐसे ना हो जाएं कि आप जोन से शेयरों को ले रहे हो उसे काम के प्रति ले रहे हो, तो समझ लेना आप बिल्कुल बेस्ट हो गए। और जब तक कि आप ऐसा नहीं करोगे समझ लेना कि आप किसी ना किसी के चक्कर में आके शेयरों को लेते हो, फिर उस शेयरों को लॉस में ही निकालते हो। ये मनसा आपको बदलनी पड़ेगी सर। तो इसलिए मैंने शुरू में जो टाइटल डाल दिया ना कि जेपी पावर को छोड़ो इनको पकड़ो, तो यहाँ पर जेपी पावर खराब नहीं हुआ है। जेपी पावर की जो एक उपाधि है ना वो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक उसके ऊपर टैग लगा है पेनी स्टॉक का, वो उसको मार रही है बार बार। काम अच्छा, सब कुछ अच्छा, वो आने वाले टाइम पे होगा, लेकिन वहां पर ज्यादा पैसा हमें नहीं लगाना है। मैंने भी लिए हैं लेकिन मैंने ज्यादा नहीं लिए। तो आज ये मेरे वीडियो का माध्यम यह है कि आपको पावर के शेयरों में भी अपनी नजर रखनी पड़ेगी, जैसे कि आरईसी हो गया, आपका एसजीवीएन हो गया, एनएचपीसी हो गया। इन शेयरों को भी साथ साथ लेकर अगर हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं भविष्य में हम प्रॉफिट ले सकते हैं, क्योंकि यही वो कंपनियां हैं जो आने वाले टाइम पर, दो कंपनियां जल और विद्युत और विंड में काम कर रही है, और दूसरी कंपनी इन कंपनियों को भी पैसा दे सकती है या और कंपनियों को भी दे सकती है, जिस तरीके से सुजुकी एनर्जी को आरईसी पैसा दे रहा है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।